नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। मेरे पीछे की तरफ तस्वीर देख रहे हैं आप, जो कर्मचारी हैं लगातार अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि 2018 में मुख्यमंत्री द्वारा जो घोषणाएं की गई थी वो आज तक पूरी नहीं की गई हैं। जानकारी के लिए हमारे साथ हैं शकुंतला जी, जो उनकी प्रधान महासचिव हैं। नमस्कार मैडम। नमस्कार जी मैडम जी, क्या कुछ आज की जो ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज जो है तालमेल कमेटी के आह्वान पर आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियनों की 3 यूनियन है हरियाणा के अंदर, जिन्होंने फैसला किया है कि 26 नवंबर को पूरे हरियाणा में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करके अपने मांग पत्र सौंपेंगे और 8 दिसंबर से तालाबंद हड़ताल पे जाएंगे। और हमारा जो है आंदोलन करने का ये फैसला 2018 के अंदर हरियाणा के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कुछ मांगों पर सहमति जताई गई थी, विधानसभा के अंदर घोषणा की गई थी, उनको आज तक लागू नहीं किया गया है। उल्टा ICDS को जो है का निजीकरण किया जा रहा है। प्लेवे स्कूल के नाम पे ICDS को सिकोड़ के और ICDS को जो है ख़त्म करने जा रही है। नई शिक्षा नीति 2020 के नाम पे सरकार की जो नीयत है वो शिक्षा को भी ख़त्म करने जा रहे हैं और आंगनवाड़ी सेंटरों को भी ख़त्म करने जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं सरकार को कि ये प्रथम नाम से जो NGO को ICDS के अंदर लेके आए हैं, ये कतई सहन नहीं किया जाएगा। 3 साल से हरियाणा के अंदर हेल्परों के, वर्करों के, सुपरवाइजरों के, CDPO के, PO के पद खाली पड़े हैं, उन पे सरकार भर्ती नहीं कर रही है। इससे साफ जाहिर है कि सरकार की नीयत में खोट है। हम कह रहे हैं 46-47 साल से ICDS के अंदर 52,000 आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर हरियाणा में काम कर रही हैं, जिनको आज तक मजदूर का दर्जा नहीं दिया गया। खुद मुख्यमंत्री ने कहा था अर्ध कुशल और कुशल मजदूर का दर्जा दिया जाएगा। 50% वर्कर से सुपरवाइजर प्रमोशन का कोटा है, नोटिफिकेशन है, उसको जारी नहीं किया जा रहा। हम ये कह रहे हैं कि 8 दिसंबर से हम हड़ताल पे जो जा रहे हैं, आश्वासनों से पेट नहीं भरता। कभी राज्य मंत्री आश्वासन दे देती हैं, कभी मुख्यमंत्री आश्वासन दे देते हैं। 2018 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी 1500 रुपये वर्कर के 750 रुपये हेल्पर के मानदेय में बढ़ोतरी की घोषणा की थी, जिसको आज तक लागू नहीं किया गया। हड़ताल पे जाने का मकसद हमारा यही है, जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होंगे, हमारी मांगों को लागू नहीं किया जाएगा, हम हड़ताल से वापस नहीं आएंगे। चाहे हड़ताल 6 महीने, चाहे 1 साल तक लगातार जारी रहे, आश्वासन पे नहीं उठेंगे। नोटिफिकेशन जारी हो तब जाके हम जो अपने आंदोलन को आगे स्थगित करेंगे, वरना आंदोलन जारी रहेगा। जी, आज ज्ञापन दिया गया है, क्या कुछ उसमें प्रमुख मांग क्या थी और क्या कुछ आश्वासन मिला है? हाँ, आज जो है हमारी 19 मांगों को लेके हमने मांग पत्र सरकार के नाम दिया है, जिसमें हमारी मुख्य मांग यही है, आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता, आंगनवाड़ी वर्कर को न्यूनतम वेतन 24,000, हेल्पर को 16,000 न्यूनतम वेतन दिया जाए। और जो डेथ बेनिफिट सरकार ने बंद किया है, मृत्यु के उपरांत वर्कर हेल्पर को जो मिलता था बेनिफिट, उसको बंद कर दिया गया, उसको लागू किया जाए। 2 साल पहले फ्लैक्सी फंड बंद कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा, वो लागू किया जाए। आंगनवाड़ी केंद्रों का किराया लागू किया जाए, प्रमोशन लागू की जाए, खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाए। ये तमाम हमारे मांग मुद्दे हैं, इनको लागू करवाने के लिए हम जो है आज आंदोलन कर रहे हैं और मांग पत्र दिया है। जो कर्मचारी मैडम आए हैं, ये कौन कौन से विभाग से हैं? ये केवल आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर है, CITU से संबंधित यूनियन के। जी, तो कब तक आपका जो है ये यहाँ तक रुकेंगे और कब तक आपका जो आज जो है हमारा 1 ही दिन का प्रदर्शन था और ये प्रदर्शन किया है हमने तहसीलदार के मार्फत, हमने मांग पत्र दिया है। और मांग पत्र में हमने नोटिस दिया है सरकार के नाम कि 8 दिसंबर तक अगर यूनियन के डेलीगेशन से बातचीत करके हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो 8 दिसंबर से हम हड़ताल पे जाएंगे। इससे पहले भी कई बार मांग पत्र दिए जा चुके हैं, कई बार डेलीगेशन मिल चुका है मुख्यमंत्री से, लेकिन ज्यों की त्यों जो है आपके जो मांगे हैं ज्यों की त्यों रहती हैं, फिर आप लोग प्रदर्शन के लिए निकलते हैं। क्या ये जो कर्मचारी हैं, जो आपके जो कर्मचारी नेता हैं, उनके कहने पर बार बार प्रदर्शन ही करते रहेंगे या कुछ बड़ा कुछ ऐलान भी करेंगे सर? बिल्कुल, देखो ऐसा है कि जब भी हम कभी लड़े हैं, चाहे 2018 की बात हो, 2019 की बात हो, जब भी हमने बड़े आंदोलन किए हैं, तो ऐसा नहीं कि हम जो है खाली हाथ घर गए हैं। 2018 में भी हमने मानदेय में एक बड़ी बढ़ोतरी को लागू करवाया था। 2019 के अंदर हमारा लंबा आंदोलन चला, उसमें हमने हरियाणा में हेल्परों की प्रमोशन को लागू करवाया, जिसमें बड़े हिस्से में हमारी हेल्पर प्रमोशन हुई है। ऐसा नहीं कि अगर 20 मांगों के लिए लड़े तो 20 की 20 मांग पूरी सरकार ने की हो, लेकिन ये ज़रूर है कि जब भी लड़े हैं कुछ ना कुछ हासिल किया है और लड़ाई के दम पे ही जो है आज हरियाणा की आंगनवाड़ी वर्कर पूरे भारत में 4थे नंबर पे हैं मानदेय लेने में, हेल्परों की प्रमोशन लागू करवाने में, कई चीज़ें जो है हमने हासिल की है आंदोलन के दम पे। मानदेय की बात करें, 2018 में मुख्यमंत्री ने जो मानदेय की बढ़ोतरी की बात की है, तो कई कर्मचारी ऐसे कह रहे हैं कि वो 1-2 बार दिए, उसके बाद बंद कर दिया। वो महंगाई भत्ते की बात है कि DA
महीने की किस्त जो है मुख्यमंत्री जी ने खुद घोषणा की थी कि महंगाई भत्ता आंगनवाड़ी वर्करों को दिया जाएगा, जो हर 6 महीने बाद मिलना होता है। आंदोलन के दबाव में 2018 में एक किस्त देके उसके बाद हमारी 5 किस्तें आज तक पेंडिंग है, जिसको आज तक नहीं दिया गया है। वो जो पेंडिंग लड़ाई है उसी पेंडिंग मांगों को लेके ये आगे आंदोलन शुरू किया जा रहा है। कैसे बार बार देखा जाएगा कि चुनाव के समय जो थोड़ा सा लागू कर देते हैं फिर बाद में दब जाते हैं? ये असल में सरकार की नीयत बन चुकी है इलेक्शन के टाइम पे कि वोट बैंक है ये जनता और इनसे वोट लेनी है, इसलिए टुकड़े फेंकने का सरकार काम करती है। लेकिन हम इन टुकड़ों पे मानने वाले नहीं हैं, क्योंकि वोट जो है वो हमारा 5 साल का भविष्य तय करती है। कोई भी सरकार सत्ता में आती है वो 5 साल का देश का भविष्य तय करती है, इसलिए जनता अब भोली नहीं है और इस सोच समझ के अपनी वोट का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कर्मचारी जो नेता हैं वो भी दिवाली पर जाकर डब्बा दे के आते हैं, कभी उनसे मिल के आते हैं, लेकिन अपनी मांगों को लेकर वो वही बात है कि कर्मचारी जो मजदूर कर्मचारी हैं उनको ले लेके सड़कों पर घूमते हैं। चाहे तो उनके साथ सीधा टक्कर करें। होंगे वो मिठाई बांटने वाले। मैं आपको बता दूं, आप अपने कैमरे के द्वारा देख भी सकते हैं कि हम जो है लाल झंडे के सिपाही हैं और हमारी आंगनवाड़ी वर्कर के हाथ में आप लाल झंडा देख सकते हो। हमारे लाल झंडे का इतिहास रहा है, ना तो कभी किसी की मिठाई खाई है और ना कभी खवाई है। आंदोलन में रहे, आंदोलन के दम पे जीते, ना कभी किसी की जी हजूरी की है, ना करेंगे। हमने जो है, हम भगत सिंह के वंशज है, झुकने वाले नहीं, दलाली करने वाले नहीं। और हमारा तो रिकॉर्ड रहा है, कभी आप देख भी सकते हैं मीडिया में, कभी भी हम कभी मिठाई के डिब्बे बांटने वालों में से नहीं है, सड़कों पे उतरने वालों में से। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो साफ तौर पर जो कर्मचारी नेता हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि जब तक जो है इनकी मांगों पर जो ध्यान नहीं देगी सरकार, तब तक ये जो आंदोलन है लगातार चलता रहेगा। और इनकी तमाम कई ऐसी मांगें हैं जो मुख्यमंत्री ने अपनी घोषणाओं में कही हैं, लेकिन उन पर जो है वो खरा नहीं उतर रहे हैं और इलेक्शन के टाइम में टुकड़ा डाल देते हैं, उसके बाद जो है फिर वो मांगों को पीछे ले लेते हैं। फिलहाल सरकार और प्रशासन को चाहिए कि इन बातों पर विचार किया जाए और जो कर्मचारी की ज़रूरी मांगें हैं उनको पूर्ण किया जाए। फिलहाल खबरों के लिए आप देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी। मैं धर्म आपसे अलविदा लेता हूँ। नमस्कार।